साथियों, वन में ठंड बहुत बढ़ गई है। हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना होगा। अरे हाँ चीकू, दिन ब दिन हमारे जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही है। अरे दोस्तों, यह कोयल कहाँ पर है? एक दो दिनों से कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अरे गुड़िया बुआ, क्या आपको नहीं पता? कोयल 2-4 दिनों से बहुत बीमार है। उसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए वह घर के बाहर नहीं आ रही। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठंड की वजह से मैं भी आजकल घर से बाहर नहीं आ रही थी, इसीलिए मुझे नहीं पता चला। चलो, हम कोयल से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। वे सब वहां से जाने ही वाले थे, तभी घंटी पंछी वहां सूचना देने के लिए आ गया। सुनो, सुनो, सुनो सारे जंगल वासी सुनो। मौसम के जानकार पंछियों ने बताया है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। उसी बारे में बात करने के लिए राजा जी ने आप सभी को आज दोपहर ठीक 2 बजे अपने महल में बुलाया है। लो, एक और नई मुसीबत। अरे यह सब क्या हो रहा है? यह ठंड के मौसम में अचानक बारिश कहाँ से आ गई? पहले से ही हम ठंड से परेशान हैं, और अब अगर बारिश भी आ जाएगी तो हम तो गए काम से। और नहीं तो क्या? अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है। वह कौन है झन्नू? वह है हमारे राजा जी। हमें इस मुसीबत से सिर्फ राजा जी ही बचा सकते हैं। दोपहर होते ही हम सब मिलकर राजा जी के पास जाएंगे। दोस्तों, दोपहर होने में अभी समय है। तब तक हम जाकर कोयल से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी ही देर में सारे कोयल के घर पहुंच जाते हैं। कोयल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, गुड़िया बुआ। थोड़ी देर पहले ही गोलू के पापा डॉक्टर टिट्टू चाचा को घर लेकर आए थे। टिट्टू चाचा ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने दी हुई जड़ी बूटी खाकर मैं 1-2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चलो, यह तो बहुत अच्छा हुआ। हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलने आ गए। अब तुम आराम करो, अब हम चलते हैं। हमें यहाँ से निकलकर राजा जी के महल भी जाना है। वो किस लिए? टुनटुन सारी बात कोयल को बता देती है। अरे बाप रे! अब क्या होगा हमारा? हमारा तो घोंसला बहुत कमजोर है। अरे भगवान! तुम उसकी चिंता मत करो। बारिश के आने से पहले मैं हमारा घोंसला पक्का कर लूंगा। चलो, फिर हम सब चलते हैं। रुको, मैं भी आपके साथ आता हूँ। गोलू, मेरे आने तक माँ का ध्यान रखना। सारे वहां से निकलकर महल की तरफ निकल पड़ते हैं। दोपहर होते होते सारे महल में इकट्ठा हो जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। उसी बारे में बात करने के लिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। बारिश के आने से पहले आप सभी को अपने अपने घोंसले मजबूत बनाने होंगे। उसके लिए जो भी सामान लगेगा, वह सारा सामान आप महल के गोदाम से ले सकते हो। इसके अलावा जो भी मदद लगेगी, उसके लिए आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। आप सब अपना ध्यान रखना। अब आप सभी को काम पर लग जाना चाहिए। सारे अपने अपने जरूरत के हिसाब से महल के गोदाम से सामान ले लेते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। रामू जी, अब हम क्या करेंगे? एक तरफ जंगल के बाकी सारे पंछी अपने अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में लग गए हैं, और दूसरी तरफ हम हैं। हमारे पास तो घोंसला ही नहीं है। ठंड की वजह से पहले से ही हम इतने परेशान हैं, और अब अगर बारिश भी आ जाए तो हम कैसे उसका सामना करेंगे? अरे रीना, तुम चिंता मत करो। मेरे पास इस समस्या का समाधान है।
जो मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा। चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम अभी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अरे वाह, आज तो चमत्कार हो गया, आप तो मुझसे पहले नींद से जाग गए। मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, इसीलिए आज मैं सुबह जल्दी उठा हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम अपना ध्यान रखना। रामू वहां से निकलकर सबसे पहले कालिया के घोंसले के पास आ जाता है। कालिया बड़े बड़े पत्तों की मदद से अपने घोंसले की छत को ठीक कर रहा था। कालिया के घर के पास से निकलकर रामू गुड़िया बुआ के घर के पास आ जाता है। गुड़िया बुआ गोबर की मदद से अपने घर की दीवारों को ठीक कर रही थी। वह सब देखकर रामू वहां से भी निकल पड़ता है और झन्नू के घर के पास आ जाता है। झन्नू लकड़ियों की मदद से घोंसले के दरवाजे को ठीक कर रही थी। वह सब देखकर आखिर में रामू चीकू के घोंसले के पास आ जाता है। चीकू और बबलू घासपूस की मदद से घोंसले की छत को ठीक कर रहे थे। हाँ, यह घोंसला सही रहेगा। रात हो जाती है। रामू अपने घर लौट आता है। अरे, कहाँ गए थे इतनी देर? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे एक जरूरी काम करना है। ऐसा कौन सा काम था जिसे करने में आपको पूरा दिन लग गया? मैंने कहा ना तुमसे, वह मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। चलो, अब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रेडियो पर एक खबर आ जाती है। नमस्कार, जंगल बड़ी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के अनुसार, जो बारिश 2 हफ्तों के बाद आने वाली थी, वह आने वाले 1-2 दिनों में ही आने वाली है। इसीलिए सारे पंछी अपना ध्यान रखें। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहिए जंगल बड़ी न्यूज। अरे बाप रे! अब क्या होगा? मेरा घर तो गोबर का है और कल ही मैंने छत पर नया गोबर लगाया है। 1-2 दिनों में यह कैसे सके? सारे पंछी चिंतित हो गए। अरे बाप रे, रामू जी! अब तो हम गए काम से, अब हमारी खैर नहीं। अरे रीना, क्या तुम भूल गई? जब यह रामू है तुम्हारे साथ, तो टेंशन की क्या बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रामू अपना सारा प्लान रीना को बता देता है। अरे वाह रामू जी, यह तो बहुत बढ़िया प्लान है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। 1-2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की कड़कड़ाहट होने लगती है। चलो रीना, हम दोनों काम पर लग जाते हैं। चीकू! अरे ओ चीकू! दरवाजा खोलो, मैं हूँ रामू। अरे रामू, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ पर कैसे? अरे क्या बताऊं चीकू, तेज बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट गया। रीना को बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलो, चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर चीकू और बबलू रामू के साथ निकल पड़ते हैं। घर से थोड़ा दूर आते ही रामू रुक जाता है। चीकू, बबलू, तुम दोनों रीना के पास जाओ, मैं डॉक्टर टिट्टू चाचा को लेकर आता हूँ। दोनों वहां से निकलकर रीना के पास आ जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा, रीना तो वहां थी ही नहीं और घोंसला भी वैसा का वैसा था। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे चीकू, कहीं यह रामू की कोई चाल तो नहीं थी? चीकू, चलो हमें हमारे घोंसले की तरफ वापस जाना चाहिए। दोनों वापस अपने घोंसले के पास आ जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा, बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे थे। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हो? मम्मी, आप दोनों के जाते ही रीना आंटी और रामू अंकल यहाँ पर आए थे।
उन्होंने हमें घर के बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। रामू, रीना, यह तुम दोनों ने बहुत गलत किया। ऊपर वाला तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। अजी, अब हम क्या करेंगे? इतनी तेज बारिश में हमारी कौन मदद करेगा? चीकू, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आओ, मेरे पीछे पीछे। सब वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर इधर-उधर खोज करने पर उन्हें एक जगह एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो अंदर से खोखला था। चीकू, यह देखो, यह पेड़ कितना बड़ा है और अंदर से खोखला भी है। सारे अंदर आ जाते हैं। मम्मी, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, डरो मत बच्चों, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। बबलू आसपास की सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और पत्थर की मदद से आग चलाता है। चीकू, अब बारिश के रुकने तक हम यहीं रहेंगे। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ गई। तेज हवाओं की वजह से सबसे पहले चीकू का घोंसला नीचे गिर गया। एक एक करके सारे पंछियों के घोंसले पानी में गिरने लगे। बबलू जी, बारिश तो बहुत तेज है। हमारे जंगल में बाढ़ आ गई होगी, हमें जाकर देखना चाहिए। नहीं चीकू, इतनी तेज बारिश में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बारिश को थोड़ा कम होने दो। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई। बबलू और चीकू जंगल में आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा, सारे पंछी एक पेड़ की टहनी पर जमा हो गए थे। अरे चीकू, तुम कहाँ चली गई थी? चीकू सारी बात सबको बता देती है। रामू, रीना, यह तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। साथियों, आप सब हमारे साथ चलो। हमने सबके रहने की व्यवस्था कर ली है। सारे उनके साथ निकल पड़े, सिवाय रामू और रीना के। अरे रामू, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? चीकू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर भी तुम हमें साथ चलने के लिए कह रही हो। अरे रामू, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल गई है। अब चलो हमारे साथ। सारे पेड़ के घर में आ गए। अरे बाप रे, यह पेड़ तो कितना बड़ा है। साथियों, जब तक बारिश रुक नहीं जाती, हम सब यहीं रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह पेड़ के घर की कहानी? और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। मुश्किल समय में मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ा सहारा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।